किसी के पास इस्लामाबाद नंबर वाली मोटरसाइकिल या कार है, हम उसके ऊपर पंजाब का नंबर लगवाना चाहते हैं या सिंध का नंबर लगवाना चाहते हैं। इसी तरह किसी के पास सिंध नंबर गाड़ी है, वो पंजाब नंबर लगवाना चाहता है या इस्लामाबाद का नंबर लगवाना चाहता है। 2020 से यूनिवर्सल प्लेट नंबर्स लगते हैं। उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर 4 डिजिट्स के नंबर लगते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 22 22, 50 50, 10 10। लेकिन 2020 के यूनिवर्सल सिस्टम के बाद पंजाब में कार पर 4 डिजिट नंबर नहीं लग सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है। अब यहाँ पर कल मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि मैं अपना मोटरसाइकिल है पंजाब में, उस पर अगर 0125 उसके पास होंडा CG 125 है, तो मैं अगर 0125 लगवाता हूँ, 1974 या 1975 सीरीज़ की मोटरसाइकिल और गाड़ी है, जो कि उसकी असल नंबर प्लेटें उसकी ख़राब हो चुकी हैं, तो क्या मैं अब दोबारा नंबर प्लेट इशू करवाता हूँ अपने नाम पर, तो क्या मुझे यूनिवर्सल सीरीज़ की मिलेगी या वही वो पहले वाली मिलेगी? कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, कार है, मैंने किसी से ख़रीदी थी, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मुझसे उसके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कल एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरे पास NCP मोटरसाइकिल है, NCP गाड़ी है, मैं उसको कैसे रजिस्टर करवाऊँ? अगर तो पंजाब नंबर मोटरसाइकिल और गाड़ी आपके नाम पर है और उस पे लगा हुआ नंबर आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको कैंसिल करवा के नया सीरीज़ के अंदर जो गोल्डन नंबर है वो आप उसको हासिल कर सकते हैं। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये कानून पंजाब में नई नंबर की सीरीज़ पर है या पुराने नंबरों की सीरीज़ पर है। वो दोस्त जिनके पास मोटरसाइकिल और गाड़ी है लेकिन उनके नाम पर नहीं है और ओनर से किसी भी तरह से कोई रब्ता नहीं है, या तो वो आउट ऑफ कंट्री है या वो हयात नहीं है या वो जानता नहीं है कि इसका मालिक कौन था, तो उसके लिए बिल्कुल सीधी सी चीज़ है। और एक दोस्त का सवाल था कि ख़रीदने और बेचने वाले को एक्साइज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। मेरा मशवरा यही होता है कि आपको एक्साइज़ ऑफिस उस सूरत में जाना चाहिए कि फ़र्ज़ करें बेचने और ख़रीदने वाले को आपस में ट्रस्ट लेवल नहीं है, और फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास 2 मोटरसाइकिल हैं या 2 कारें हैं इस नए कानून के मुताबिक। और मैं नंबर प्लेट की एक्सपायरी के हवाले से आपको बता दूं, या अगर आपने इस्तेमाल में कोई मोटरसाइकिल ख़रीदनी है और उसके ऊपर आपने पहले वाला नंबर यूज़ करना है, तो आपने ये ख्याल करना है कि जो आप इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल ख़रीदेंगे वो वाला मोटरसाइकिल हो जिस पे ऑलरेडी पहले से पंजाब का ही नंबर लगा हो। अगर पहले वाला नंबर आपके मोटरसाइकिल का है, तो आप खरीदी हुई मोटरसाइकिल पर ही वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पंजाब नंबर वाली मोटरसाइकिल सेल की है और 2 महीने बाद आपने पंजाब नंबर वाली कोई कार खरीदी है, तो आपका जो पहले वाला नंबर अगर इस्लामाबाद का है, तो आपने इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल गाड़ी भी ऐसी खरीदनी है जिस पर पहले से इस्लामाबाद का नंबर लगा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जिन इलाकों में भी सैलाब आया है, अल्लाह ताला सबकी मदद और नुसरत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास पहले से पंजाब नंबर वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी है या पहले से सिंध नंबर वाली मोटरसाइकिल या गाड़ी है, हम उसके ऊपर किसी दूसरी जगह का नंबर लगाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के पास इस्लामाबाद नंबर वाली मोटरसाइकिल या कार है, हम उसके ऊपर पंजाब का नंबर लगवाना चाहते हैं या सिंध का नंबर लगवाना चाहते हैं। इसी तरह किसी के पास सिंध नंबर गाड़ी है, वो पंजाब नंबर लगवाना चाहता है या इस्लामाबाद का नंबर लगवाना चाहता है, तो ये कानूनन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, आप नहीं कर सकते। आपके पास पहले से अगर इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप दोबारा से इस्लामाबाद का ही नंबर लगवाएंगे, पंजाब का नंबर नहीं लगवा सकते। तो अगर पहले से पंजाब का नंबर लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप इस्लामाबाद का नंबर नहीं लगवा सकते, सिंध का नंबर नहीं लगवा सकते। इसी तरह सिंध नंबर की मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए है कि अगर पहले से सिंध का नंबर लगा हुआ है, तो आप उसे कैंसिल करके पंजाब का या इस्लामाबाद का नंबर नहीं लगवा सकते, क्योंकि जो भी मोटरसाइकिल गाड़ी है जिस भी सूबे से है, उसके साथ जो उसकी कॉपी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो उसी सूबे के हैं, उसी जगह के हैं, तो ये आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और मैं स्पेशली मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के हवाले से बात करूंगा। पंजाब में आपको पता है 2020 से यूनिवर्सल प्लेट नंबर्स लगते हैं। उसके मुताबिक मोटरसाइकिल पर 4 डिजिट्स के नंबर लगते हैं, यानी कि 1 2 3 4, 22 22, 50 50, 10 10, यानी कि जो काउंटिंग होगी ABC के बाद उन नंबर्स की वो 4 होनी चाहिए, ये कानून है। और 2020 से पहले जो मोटरसाइकिल हैं पंजाब के, उनके ऊपर 1 नंबर भी लग जाता था, 2 नंबर भी लग जाता था, 3 नंबर भी लग जाता था अकेला। लेकिन 2020 के यूनिवर्सल सिस्टम के बाद मोटरसाइकिल पर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट लग सकते हैं। और जो कार है, 2020 के यूनिवर्सल सिस्टम के बाद पंजाब में उस पर 1 डिजिट भी लग सकता है, 2 डिजिट भी लग सकता है, 3 डिजिट भी लग सकता है। लेकिन 2020 के यूनिवर्सल सिस्टम के बाद पंजाब में कार पर 4 डिजिट नंबर नहीं लग सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है, ताकि उससे आसानी से पहचान हो सके ट्रैफिक वार्डन्स को या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि ये जो मोटरसाइकिल या गाड़ी जा रही है, इसके ऊपर जो यूनिवर्सल नंबर लगा हुआ है, उसे वो देखकर आसानी से पहचान सकें कि ये सीरीज़ मोटरसाइकिल के लिए है और ये सिस्टम कारों के लिए है। अब यहाँ पर कल मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि मैं अपना मोटरसाइकिल है पंजाब में, उस पर अगर 0125 उसके पास होंडा CG 125 है, तो मैं अगर 0125 लगवाता हूँ, तो ये टोटल 4 डिजिट बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से नहीं है, जहाँ से 1 2 3 ये 4 लिखा हुआ शुरू होगा, डिजिट की काउंटिंग वहाँ से शुरू होती है। जो बिल्कुल शुरू में सिफर लगा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम एज अ डिजिट काउंट नहीं कर सकते। हाँ, सिफर दरमियान में लिखा हुआ है, लास्ट पे लिखा हुआ है, हम उसको डिजिट काउंट करेंगे। बिल्कुल जो शुरू में लिखा होता है,
हम उसको काउंट नहीं करेंगे। और एक और दोस्त का सवाल था कि मेरा 1974 या 1975 सीरीज़ की मोटरसाइकिल और गाड़ी है, जो कि उसकी असल नंबर प्लेटें उसकी ख़राब हो चुकी हैं, तो क्या मैं अब दोबारा नंबर प्लेट इश्यू करवाता हूँ अपने नाम पर, तो क्या मुझे यूनिवर्सल सीरीज़ की मिलेगी या वही वो पहले वाली मिलेगी? तो आपको वही वो पहले वाली सीरीज़ ही मिलेगी, उसी तरह उसके ऊपर, और वो उसका इंग्लिश के लेटर्स लिखे होंगे जो आपकी कॉपी पे ओरिजिनल आए थे 1974 में, 1975 में, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आपके नाम पर है वो मोटरसाइकिल और गाड़ी, आप उस नंबर को कैंसिल करवाना चाहते हैं और नई पंजाब की यूनिवर्सल सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो वो फिर नंबर आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। फिर आपको पंजाब की नई सीरीज़ मिल जाएगी जो ABC 1 2 3 4 जो शुरू होती है, वो वहाँ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और पुराना नंबर कैंसिल करवाने के लिए आपको एक्साइज़ ऑफिस जाना पड़ेगा। इसकी कोई ऑनलाइन फैसिलिटी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, कार है, मैंने किसी से खरीदी थी, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मुझसे उसके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर तो आपके पास ऐसी मोटरसाइकिल और कार है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपसे गुम हो गए हैं, ठीक है, और ओनर का भी पता नहीं है कि उसका ओनर या मालिक कौन था, या अगर है तो वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उसके लिए सीधा-सीधा यही तरीका है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। आप जिस भी जगह पे रहते हैं, अपने करीबी एक्साइज़ ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पे जो एजेंट्स बैठे होते हैं, उनसे मालूमात लें, 1 बंदे से मिलें, 2 से मिलें, 3 से मिलें, वो आपको एक एप्लीकेशन लिखने का मशवरा देंगे, फिर आप एक्साइज़ ऑफिस में वो एप्लीकेशन जमा करवाएँ। तो वो सिस्टम में चेक करेंगे कि इस मोटरसाइकिल गाड़ी पर जो पहले नंबर लगा हुआ है, वो वाक़ई ही किसी के नाम पर है, ये एनसीपी गाड़ी तो नहीं है, चोरी की गाड़ी तो नहीं है, या उनका जो भी तरीक़ाकार होगा, वो उसको पहले चेक करेंगे, और फिर उनको अगर सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, तो फिर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो पहले वाली रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर देंगे, या उस ओनर को नोटिस भेजेंगे, या जो भी तरीक़ाकार होगा। उसके करने के बाद आपको एक नया नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पर और उस गाड़ी के चेसी नंबर के हिसाब से आपको जारी कर देंगे। इसके लिए ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए आपको एक्साइज़ के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। मुझे कल एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरे पास एनसीपी मोटरसाइकिल है, एनसीपी गाड़ी है, मैं उसको कैसे रजिस्टर करवाऊँ? तो ये जो नॉन कस्टम पेड मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ होती हैं, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लीगली तौर पर उन इलाकों में चला सकते हैं, जिन इलाकों की हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है। तो उसके अलावा आप इसको ऐसे इलाके में नहीं चला सकते, लोग तो चला रहे होते हैं, लेकिन आप कानूनन नहीं चला सकते, जहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं है, और इसकी कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता, कोई नंबर नहीं लग सकता। ये नॉन कस्टम पेड है, तो ये नॉन कस्टम पेड ही रहेगी। इसको आप सही तरीके से, लीगल तरीके से आप इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं खुद इस वक़्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, और मैं कोई एक्साइज़ एजेंट नहीं हूँ। मुझे कल एक बंदा पूछ रहा था कि मैंने ये गोल्डन नंबर लगवाना है, इसकी क्या कीमत होगी? तो शायद वो देखने वालों को अंदाज़ा नहीं होता। तो नंबर की प्राइसेज़ का, चीज़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो ऑनलाइन बिडिंग होती है। अगर आप पंजाब की बात करें, तो ई-पे पंजाब की एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी मर्ज़ी का नंबर चूज़ करना होता है, फिर उसकी एक बिडिंग का टाइम होता है, यानी कि उसकी नीलामी का टाइम होता है। कुछ लोग उसके ऊपर ₹5000 लगा रहे हैं, कुछ लोग ₹6000 लगा रहे हैं। तो फिर जैसे ही उस बिडिंग का वक़्त ख़त्म होता है, तो उसके लास्ट पे जो उस बिडिंग को विन कर जाता है, तो वो गोल्डन नंबर, उसने ऑलरेडी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और उस गाड़ी का चेसी नंबर दिया होता है, तो वो इस तरीके से गोल्डन नंबर वो बंदा विन कर लेता है, जीत जाता है। और इसकी कोई प्राइस तय नहीं होती कि ये नंबर इतने का सेल होगा। वो तो नीलामी पे डिपेंड करता है कि किसको कौन-सा नंबर कितने पैसों का मिला है। मैं स्पेशली पंजाब की मोटरसाइकिल और गाड़ियों के नंबर के हवाले से बात करूँगा। अगर तो पंजाब नंबर मोटरसाइकिल और गाड़ी आपके नाम पर है, और उस पे लगा हुआ नंबर आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको कैंसल करवा के नया सीरीज़ के अंदर जो गोल्डन नंबर है, वो आप उसको हासिल कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार होगा? आपको एक्साइज़ के ऑफ़िस जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन देनी होगी कि जनाब ये नंबर मेरे नाम पर है, ये गाड़ी, ये मोटरसाइकिल, ये नंबर मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको कैंसल करवाना चाहता हूँ, और जो नई सीरीज़ का ई-ऑक्शन ABC वाले पंजाब के सीरियल नंबर हैं, मैं वो लेना चाहता हूँ। तो वो आपको एक्साइज़ ऑफ़िस जाना पड़ेगा, उसकी कोई ऑनलाइन फ़ैसिलिटी फ़िलहाल नहीं है। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये कानून पंजाब में नई नंबर की सीरीज़ पर है या पुराने नंबरों की सीरीज़ पर है, तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि ये कानून सब सीरीज़ के लिए एक जैसा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, उस पे ये कानून है। ये कानून सबके लिए एक जैसा है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी नंबर इश्यू हो चुके हैं, नई सीरीज़ के, पुरानी सीरीज़ के, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ये सब के लिए कानून बिल्कुल एक जैसा है। और वो लोग जिनके पास ऐसी मोटरसाइकिल और गाड़ी है, और वो उस वक़्त उसी बंदे के नाम पर है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। उसको कोई एक्साइज़ ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसका नंबर लगा हुआ है, वही वो इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो चाहे। उसके लिए कोई एक्साइज़ ऑफ़िस जाने की, इज़ाफ़ी फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोस्त जिनके पास मोटरसाइकिल और गाड़ी है, लेकिन उनके नाम पर नहीं है और ओनर से किसी भी तरह से कोई राब्ता नहीं है, या तो वो आउट ऑफ़ कंट्री है, या वो हयात नहीं है, या वो जानता नहीं है कि इसका मालिक कौन था, तो उसके लिए बिल्कुल सीधी-सी चीज़ है, आपको एक्साइज़ ऑफ़िस जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और वहाँ पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट करनी होगी। चाहे आप पंजाब से हैं, इस्लामाबाद से हैं, या सिंध से हैं, तो वहाँ पर जाकर वो आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करेंगे, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, सारी चीज़ें।
तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं वो पुराने नंबर को कैंसिल करके अगर सारी चीज़ें ठीक हुई तो आपके शनाख्ती कार्ड पर और उस गाड़ी के चेसी नंबर के हिसाब से आपको एक बिल्कुल नया नंबर जारी करके देंगे, अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती है। और ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है जो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि मेरे पास कार का लाइसेंस है या ट्रक का लाइसेंस है, तो क्या मैं मोटरसाइकिल कानूनी तौर पर चला सकता हूँ? आप कानूनी तौर पर नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल के लिए आपको अलग लाइसेंस लेना होगा। और इससे मिलता-जुलता एक और भी सवाल है, कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और एक कार है, तो क्या मैं दोनों की नंबर प्लेट को तब्दील करके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? कि कभी दिल किया मैं कार का नंबर प्लेट उतार के मोटरसाइकिल पे लगा लूँ और मोटरसाइकिल वाला नंबर कार पे लगा लूँ, तो कानूनी तौर पर आप ये नहीं कर सकते। और एक दोस्त का सवाल था कि खरीदने और बेचने वाले को एक्साइज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती? अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं और सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उनको एक्साइज़ ऑफिस जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप पंजाब से हैं तो वो ई पे पंजाब वाली एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर आप ट्रांसफ़र का प्रोसेस करेंगे, तो जो खरीदने वाला है वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा ई पे की पंजाब से एप्लीकेशन से, और फिर जिसके नाम पर है वो उसकी बायोमेट्रिक जाकर करीबी भी किसी नादरा ई सहूलत सेंटर में जाके बायोमेट्रिक देगा, तो वो गाड़ी और मोटरसाइकिल पंजाब वाली दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। मेरा मशवरा यही होता है कि आपको एक्साइज़ ऑफिस उस सूरत में जाना चाहिए कि फ़र्ज़ करें बेचने और ख़रीदने वाले को आपस में ट्रस्ट लेवल नहीं है, यानी कि वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। भले भले किसी ने वो ऑनलाइन वीडियोज़ भी उसको भेज दी हैं व्हाट्सएप पर सारी चीज़ें कि ये मोटरसाइकिल गाड़ी मेरे पास है, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो आप उस बंदे को कह सकते हैं कि आप एक्साइज़ ऑफिस आ जाएँ, मैं भी वहाँ पे आ जाता हूँ। सारी ऑनलाइन इंस्पेक्शन करने के बाद हम गाड़ी को ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो उस सूरत में आप लोगों को एक्साइज़ ऑफिस जाना चाहिए। एक और अहम चीज़ मैं बता दूँ, एक वक़्त में एक शनाख्ती कार्ड पर आप 5 मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं। 5 मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, 5 कारें भी ले सकते हैं, 1 मोटरसाइकिल, 4 कारें, 4 मोटरसाइकिल, 1 कार, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन टोटल तादाद जो है 5 होनी चाहिए। जिस तरह हम एक शनाख्ती कार्ड पर 5 सिमें ले सकते हैं, तो सुनने में भी यही आता है कि मोटरसाइकिल और कारों के लिए भी यही कानून है। और फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास 2 मोटरसाइकिल हैं या 2 कारें हैं इस नए कानून के मुताबिक, तो दोनों पर बिल्कुल अलग-अलग नंबर प्लेट होगी। ये नहीं होगा कि दोनों मोटरसाइकिल या दोनों कारें एक ही बंदे की शनाख्ती कार्ड पर हैं, तो उसको एक नंबर प्लेट नहीं लग सकती, क्योंकि नंबर प्लेट का ताल्लुक आपके शनाख्ती कार्ड से और उस मोटरसाइकिल और गाड़ी के चेसी नंबर के साथ होता है। और जो चेसी नंबर है आपको पता है वो हर गाड़ी का, मोटरसाइकिल का मुख्तलिफ होता है, वो एक जैसा नहीं होता। लिहाजा आपके पास जितने मोटरसाइकिल होंगे, जितनी कारें होंगी, उन सब की नंबर प्लेट अलग-अलग आपको जारी की जाएगी, और उन नंबर प्लेट्स को आप एक मोटरसाइकिल से दूसरे मोटरसाइकिल पर तब्दील नहीं कर सकते और एक कार से दूसरी कार पर तब्दील नहीं कर सकते। और मैं नंबर प्लेट की एक्सपायरी के हवाले से आपको बता दूं कि जो पंजाब में नंबर प्लेट की एक्सपायरी है वो 2 साल की है और इस्लामाबाद में नंबर प्लेट की एक्सपायरी 1 साल की है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज कोई मोटरसाइकिल या कार बेच दी है और आपने दोबारा कोई नई गाड़ी या कोई पुरानी गाड़ी नहीं खरीदी इस टाइम के दौरान, तो वो नंबर प्लेट आपके शनाख्ती कार्ड से हटा दी जाएगी। यहाँ पर एक और मैं अहम चीज़ आपको बता दूँ कि आपने अगर पंजाब नंबर वाली अपनी कोई मोटरसाइकिल और गाड़ी बेची है, तो वो जो नंबर प्लेट है वो आपके नाम पर 2 साल के लिए रहेगी। अगर तो आपने मोटरसाइकिल बेची है, तो बाद में आप या तो बिल्कुल नई मोटरसाइकिल खरीदें, तो आप उसके ऊपर आपका वो पहले वाला सेम वही नंबर लग जाएगा। या अगर आपने इस्तेमाल में कोई मोटरसाइकिल खरीदनी है और उसके ऊपर आपने पहले वाला नंबर यूज़ करना है, तो आपने ये ख्याल करना है कि जो आप इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल खरीदेंगे, वो वाला मोटरसाइकिल हो जिस पे ऑलरेडी पहले से पंजाब का ही नंबर लगा हो। क्योंकि जब आप वो खरीदेंगे तो उसका पंजाब वाला पहला नंबर वो उसी मालिक के नाम रह जाएगा, और वो पंजाब की खरीदी हुई मोटरसाइकिल या गाड़ी या कार है, उसके ऊपर आप अपना पहले वाला नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पहले वाला नंबर आपके मोटरसाइकिल का है, तो आप खरीदी हुई मोटरसाइकिल पर ही वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपने पंजाब नंबर वाली मोटरसाइकिल सेल की है और 2 महीने बाद आपने पंजाब नंबर वाली कोई कार खरीदी है और आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी मोटरसाइकिल वाली नंबर प्लेट को कार खरीदने के बाद उसके ऊपर इस्तेमाल कर लूँगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह इस्लामाबाद के लिए है, इसी तरह सिंध के लिए है कि अगर आपने इस्लामाबाद में कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी बेची है और आप कोई बिल्कुल नई मोटरसाइकिल या गाड़ी लेंगे, तो आप पहले वाला इस्लामाबाद वाला नंबर उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल या गाड़ी लेनी है, तो आपका जो पहले वाला नंबर अगर इस्लामाबाद का है, तो आपने इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल गाड़ी भी ऐसी खरीदनी है जिस पर पहले से इस्लामाबाद का नंबर लगा हो। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास इस्लामाबाद का नंबर पहले से मौजूद है या पंजाब का नंबर मौजूद है, आप सिंध से, कराची से कोई गाड़ी खरीद लें और उसके ऊपर आप पंजाब का या पहले से इस्लामाबाद वाला नंबर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी फेसबुक की प्रोफाइल आप सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप सिमिलर इसको फेसबुक पर टाइप करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, वहाँ पर इनबॉक्स में आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम भी आपको लिखा हुआ आएगा। आप सेम इसको कॉपी करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल इसी नाम से, रोड व्हील्स पाकिस्तान के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो, फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में करेक्शन कीजिएगा। अगर मैं कुछ बताने में कुछ गलती कर गया हूँ तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू, बाय।